दोस्तों, बाबा साहब का जीवन संघर्षों से भरा पड़ा रहा, दुखों से भरा पड़ा रहा, लेकिन उनके जीवन में भी एक बार खुशी का क्षण आया था। वह क्षण था जब उनका विवाह हुआ था। बात 1907 की है। 1907 में बाबा साहब 10वीं की परीक्षा पास होते हैं। उसमें महार समाज के द्वारा किसी भी बच्चे के द्वारा 10वीं पास करना बहुत बड़ी बात थी। जिस समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उस समाज के किसी छात्र के द्वारा 10वीं कक्षा पास करना बहुत बड़ी बात थी। इसके लिए समारोह आयोजित किया जाता है, खुशियां मनाई जाती हैं। बात 1908 की आती है, जब नात रिश्तेदार गांव के लोग कहते हैं कि राम जी अब अपने बेटे का विवाह कर दीजिए। कई रिश्ते आते हैं, रिश्ते एक बार तय भी होते हैं, फिर बाद में टूट जाते हैं। फिर बाद में एक रिश्ता आता है दाभोल से, वंदन गांव से, जिस लड़की का नाम था रमाबाई, जो उनकी जीवन संगनी बनती है। उनके पिता का नाम भी खुद उतरे था। काफी गरीब परिवार से थी, लेकिन बहुत ही शांत स्वभाव की थी, सुशील स्वभाव की थी। उस समय उनकी उम्र लगभग 9 वर्ष थी और बाबा साहब की उम्र उसमें 17 वर्ष थी। शादी तय होती है। उसके बाद रामजी सकपाल ने जो जिन रिश्तों को तोड़ा था, उसकी वजह से अपने जात की पंचायत जुटानी पड़ती है। उनको 5 रुपए का जुर्माना भी लगता है, 5 रुपए जुर्माना भरते हैं। बात आती है कि शादी हो कहाँ, तब स्थान निर्धारित किया जाता है बम्बई के भाई खल्ला नामक स्थान पर। एक मच्छर हट्टा होता है जहाँ बाजार लगता है मछली बेचने वालों का, वह स्थान निर्धारित होता है। रात के समय ये होता हुआ है कि कार्यक्रम यहीं पर होगा, क्योंकि दिन में मछुआरे आ जाते थे अपनी मछलियों को बेचने के लिए, ये होगा रात में वहीं होगा। तो खुले छप्पर में कार्यक्रम स्थल तय होता है, जो वहाँ बेंच बने होते हैं। बेंचों पर लोग बैठते हैं, कुर्सियों के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ लोग बैठते हैं, जहाँ वह स्थान था, उसके बगल में ही एक नाली जा रही थी, जिसमें गंदा पानी कचरा जाता था, काफी बदबू भी आ रही थी। सोचिए उस समय की स्थिति को कि हमारे समाज को शादी के लिए भी जगह मुहैया नहीं होता था। तो इस तरीके से धूमधाम से शादी तय होती है, शादी होना शुरू होता है और लाइनों के लिए जो है लालटेन का दिए का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से किसी तरीके से विवाह संपन्न होता है। और सुबह में जल्दी से, चूंकि वहां मछुआरे आने वाले थे, तो ये होता है जल्दी जल्दी विवाह संपन्न कराया जाए और उसके बाद उस जगह की साफ सफाई की जाती है। विवाह संपन्न होता है, खुशी खुशी दोनों परिवार अपने घरों को लौटते हैं। बाबा साहब और उनके परिवार घर को लौटते हैं। यह उनके जीवन का सबसे सुखद क्षण था, क्योंकि यदि किसी भी व्यक्ति को कहा जाता है कि सफल होने में, किसी व्यक्ति के सफल होने में उसके पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। इतिहास में जाते हैं हम जब, तो देखते हैं कि जितने भी पुरुष सफल हुए, उनके पीछे किसी न किसी महिला का या किसी का साथ जरूर रहा। तो ऐसे में बाबा साहब के जीवन में उनका साथ देने के लिए रमाबाई ने बहुत ही संघर्ष किया। मां रमाबाई का संघर्ष बाबा साहब के संघर्षों से कम नहीं है। वह समाज के लिए संघर्ष कर रहे थे, वह अपने परिवार से लेकर के तमाम चीजों को संघर्ष कर रही थी, चाहे गरीबी रही हो, चाहे बीमारी रही हो, चाहे अपने बच्चों की कुर्बानी देनी पड़ी हो। उन्होंने बाबा साहब का भरपूर साथ दिया। कभी उनके साथ लड़ाई नहीं की, कभी उनके साथ झगड़ा नहीं किया कि आप परिवार का देखभाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज के ऊपर निर्धारित हो रहे हैं। जैसा कि आए दिन देखने को मिलता है कि हमारे परिवार में भी ये चीजें आती हैं कि भाई आप सर्वप्रथम अपने परिवार को देखिए, लेकिन मां रमाबाई ने ऐसा कभी नहीं किया। तो आज हम लोगों ने बाबा साहब की शादी के विषय में बात किया। फिर अगले सेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय समाजवाद।